वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। काफ़ी समय के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है। आपको पता होगा दोस्तों कि 68,500 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो मामला हाई कोर्ट में अभी तक चल रहा था। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पदों पर भर्ती करने के लिए सरकार से कहा था। सरकार ने दो क्रमशः भर्तियां निकाली, 68,500 और 69,000। 68,500 में लगभग 23 से 24,000 सीटें खाली रह गई थी। उस समय के जो अभ्यर्थी थे उनसे वो सीटें नहीं भर पाई थी और उन्हीं सीटों को भरने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। हालांकि अभी तक इसका ऑर्डर नहीं आया, अभी रिटन ऑर्डर आने में 1-2 दिन का और वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जो जज साहब ने कोर्ट रूम में कहा, जो छात्रों ने वहां पर सुना, जो अधिवक्ता थे उनके माध्यम से जो जानकारी दी गई उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी मिली है कि कोर्ट ने उन पदों को भरने के लिए कहा है। हालांकि जब विस्तृत इसका ऑर्डर आएगा तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि किस प्रकार से ये डायरेक्शन दिया गया है। क्या ये सरकार पर बिल्कुल कंपलसरी है, बाध्यकारी है, ऑप्शन दिया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 68,500 में जो बची हुई सीटें हैं उस पर उन्हीं अभ्यर्थियों से सीटों को भरा जाएगा। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नई भर्ती की बात यदि सामने निकल कर आ रही है या विज्ञापन का ही बात यदि कोर्ट ने कहा है तो जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें सबको मौका जरूर मिलेगा। तो जो 68,500 वाले अभ्यर्थी हैं वो तो आवेदन करेंगे ही, जो अन्य अभ्यर्थी हैं जो नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार काफ़ी साल से कर रहे थे उनको भी जरूर मौका मिलेगा। हालांकि कुछ प्रोविज़न स्पेशल 68,500 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को दिया जा सकता है, जैसे उनको एज में छूट दे दिया जाए या कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाए। तो ऐसा कुछ प्रावधान कोर्ट कर सकती है या सरकार से निर्देशित कर सकती है और सरकार इस संबंध में कोई पॉलिसी बना सकती है। लेकिन जब विज्ञापन की बात सामने आई है तो इसमें आवेदन सबको करने का मौका मिलेगा, चाहे पुराने अभ्यर्थी हो या नए अभ्यर्थी हों। तो 68,500 में जो भी सीटें रिक्त रह गई थी, 23-24,000 या 25,000, कहीं पर 27,000 की भी खबर आती है, वो तो जब सरकार एग्जैक्ट गणना करेगी तो पता चलेगा। साथ ही साथ जो 51,112 पद सरकार ने 69,000 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा था, मांग ये है कि जो 24-25,000 68,500 वाली सीटें और 51,112 पद जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हमारे पास पद रिक्त हैं, इस पर भर्ती करेंगे। शिक्षा मित्रों के संबंध में जब सुनवाई हो रही थी तो सरकार ने ऐसा जानकारी सुप्रीम कोर्ट में रखा था। तो इन दोनों पदों को जोड़कर नई भर्ती की मांग छात्र अब कर रहे हैं। एक काफ़ी अच्छी खासी भर्ती हो जाएगी। इससे 69,000 का भी मामला काफ़ी फंसा हुआ है, आरक्षण को लेकर सरकार फंसी हुई है। नई चयन सूची बनेगी, कुछ समान वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, उनको भी समायोजित करने पर सरकार विचार कर रही है। इसी बीच एक बड़ी भर्ती सरकार यदि प्राथमिक में निकाल दे तो बहुत सारे मामले हल हो जाएंगे और अभ्यर्थियों की यही मांग है कि 24-25,000 जो कोर्ट ने कहा है वो तो आप दीजिए ही दीजिए, उसमें 51,112 पद भी ऐड कर दीजिए और इस भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द सरकार निकाले। इसी कड़ी में 5 सितंबर आपको पता है शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के दिन अभ्यर्थी प्रयागराज के यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जाकर एलनगंज में जो नई बिल्डिंग है वहां पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। शांतिपूर्ण, बिल्कुल अच्छे तरीके से अभ्यर्थी अपनी बातों को सरकार के सामने रखेंगे। मांग यही है कि नया विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जाए। पिछली बार जब अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे थे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव साहब ने आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर आ रहा है, वो भी नहीं आया, पूरा अगस्त माह बीत गया। तो अब अभ्यर्थी की मांग होगी कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो, उसमें लंबित परीक्षाओं के बारे में जानकारी आयोग देगा ही और भर्तियों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, कोर्ट के आदेश का पालन हो और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। तो यदि आप भी पहुंच सकते हैं 5 सितंबर को प्रयागराज तो जरूर पहुंचिए और जो प्रयागराज में अभ्यर्थी हैं वो तो स्पेशली जरूर थोड़ा सा समय निकाल कर पहुँचें। एक बड़ी मांग होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अभी तक जो भी मांग हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, इसके पीछे छात्रों के पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था। लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर है, 68,500 69,000 दोनों के मामले फंसे हुए हैं, सरकार बैकफुट पर है, प्रेशर बना तो भर्ती पर सरकार विचार जरूर करेगी। और इसी बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए भी किसी भी दिन अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। नियुक्ति होने के बाद आयोग में कार्रवाई तेज होगी, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनी हुई है। इसी में छात्रों को भी प्रेशर बनाने की आवश्यकता है। और भी आगे कोई अपडेट आएगी, जानकारी दिया जाएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।